हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के बिहार स्पेशल पार्ट थर्ड वीडियो के में स्वागत है। इससे पहले मैंने दो वीडियो आप लोग को बना रखा है जो आप लोग नहीं देखे होंगे, इससे पहले जाकर देख लीजिएगा। आज आप पार्ट थर्ड आप लोग को बता रहे हैं। इसमें बताएंगे हम लोग अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र तो पूरा भारत का है, लेकिन हम लोग आज ही बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो बिहार के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि बिहार में सबसे यदि प्रमुख कोई नदी है तो गंगा है, और बाकी सब गंगा की सहायक नदी है। तो आज हम बिहार के अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। देखिए, बिहार में गंगा नदी कितनी दूर बहती है, गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है और फिर कहाँ चली जाती है, इसके बारे में जानेंगे। और गंगा के कौन कौन सी नदी सहायक है उसके बारे में जानेंगे, और मुख्य मुख्य शहर जान जाएंगे कौन गंगा के किनारे बसा हुआ है। और फिर कुछ नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में बिहार वाला कुछ देख लेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बिहार गंगा में प्रवेश कहाँ से करती है और गंगा कितनी दूरी बहती है बिहार में। तो बिहार में गंगा जो बहती है टोटल 445 किलोमीटर बहती है। और पूरा भारत में जो बहती है वो 2525 किलोमीटर। आप लोग भली भांति जानते हैं कि गंगा जो है ये निकलती है किस हिमनद से? गंगोत्री हिमनद से, जो हिमालय के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। जब हिमालय से निकल के गंगा आती है तो बिहार में प्रवेश करती है, और जहां से प्रवेश करती है वो बक्सर जिला। कौन सा जिला? बक्सर जिला के चौसा से चौसा से बक्सर जिला के चौसा से प्रवेश करती है। और टोटल यहाँ से यहाँ जो गंगा बहती है इसकी कुल दूरी जो है 445 किलोमीटर है। और बिहार में ये लगभग 12 जिला से, कितना जिला से? 12 जिला से होकर होकर बहती है। पटना जिला के बीचों बीच बहती है। सबसे अधिक पटना जिला में, यानी 99 किलोमीटर केवल अकेले पटना में बहती है। ये तो हो गया कि बिहार में बहने वाली गंगा नदी। अब हम जानते हैं यहाँ प्रवेश करती है। देखिए, ये गंगा नदी है। ये गंगा नदी यहाँ प्रवेश की बक्सर जिला के चौसा से। जब यहाँ प्रवेश की तो यहाँ एक नदी आकर मिल जाती है। आप जानते हैं कि बिहार के जो पश्चिम है यूपी पड़ता है। इससे पहले वाला वीडियो में बता रखा है, ये यूपी पड़ता है। तो यूपी, यहाँ देखिए ये कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी जो कैमूर के पहाड़ी से कैमूर के पहाड़ी से निकलती है और जा करके गंगा में यहाँ चौसा के पास मिल जाती है, ये कर्मनाशा नदी। और ये बिहार यूपी के बॉर्डर बनाती है। कर्मनाशा नदी के बारे में कहा जाता है ये सबसे अपवित्र नदी है, कर्मों का नाश करने वाली, जिसे कर्मनाशा कहते हैं। एक ऊपर की नदी देखते हैं, घाघरा नदी। घाघरा नदी जो निकलती है ये यूपी में सरजू नदी के नाम से भी जाना जाता है। यूपी में घाघरा नदी को सरजू कहते हैं। और ये देखा, यहाँ देखिए ये निकलती है नेपाल के मापचुंग पहाड़ी से निकलती है। और ये आकर के छपरा में मिल जाती है। बिहार के छपरा के पास ये गंगा में विलीन हो जाती है घाघरा नदी। ठीक है, तो ये भी देखिए यहाँ यूपी से बॉर्डर बनाती है। और एक और नदी है गंडक नदी। यहाँ देखते हैं गंडक नदी जो नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी होता है, अन्नपूर्णा श्रेणी पहाड़ी, वहां से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। यहाँ पश्चिम चंपारण से है। और यही प्रवेश करके यहाँ देखिए बिहार यूपी का ये भी बॉर्डर बनाती है। ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, यहाँ भी यूपी हो गया
और ये बिहार हो गया, या भी ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया। यानी यूपी बिहार से तीन नदी जो है, तीन नदी बॉर्डर बनाती है। पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी है जो बिहार यूपी से बॉर्डर बनाती है। तो एक हो गई कर्मनाशा, कर्मनाशा, दूसरी हो गई घाघरा, और तीसरी हो गई गंडक। ये तो हमने देखा यूपी से बॉर्डर बनाती हुई। और यही एक समझ लेते हैं, ये गंडक जो नदी है, इस नदी को और किस नाम से जानते हैं? गंडक नदी को और हम लोग जानते हैं शालीग्राम के नाम से, शालीग्राम के नाम से, नारायणी नदी के नाम से। शालीग्राम इसे क्यों कहते हैं? आप लोग जानते हैं पूजा पाठ में एक शालीग्राम भगवान गोल गोल पत्थर जो है यूज होता है, वो किस नदी में मिलता है? तो इसी नदी में मिलता है, गंडक नदी में। इसीलिए इसे शालीग्रामी भी कहते हैं। और नारायणी, वहाँ वो जो शालीग्राम मूर्ति होता है उसका नारायण नाम है, तो वही नारायणी नदी भी इसको कहते हैं। यही गंडक नदी पे एक परियोजना है, यूपी और बिहार के संयुक्त परियोजना है, जिसे हम लोग भाईसा लोटन के जगह पर है, भाईसा लोटन जगह है, वहीं पे संयुक्त परियोजना है जो गंडक नदी पे है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त परियोजना कौन है? तो गंडक परियोजना, जो कहाँ है? भाईसा लोटन पे, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा गंडक नदी। अब हम कुछ नदी आकर के दक्षिण से मिलती है, और कुछ नदी बाईं ओर, कुछ न दाईं ओर, यानी दक्षिण तरफ से, कुछ उत्तर की तरफ से, यानी कुछ बाईं और कुछ दाईं ओर। अब बाएं दाएं कैसे जानते हैं? तो नदी की दिशा जिस ओर बह रहा है, मतलब सामने से ओर बह रहा है, तो समझ लीजिए मेरे सामने है और दोनों हाथ है, जिस ओर दायां हाथ दक्षिण और जिस ओर ऊपर वाला हो तो बाईं ओर। तो बाईं ओर से आकर, तो पहले हम लोग बाईं ओर से जो नदी आकर मिलती है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो नदी इधर से आकर के बिहार में मिलेगी, तो ये समझ लीजिए ये सब हिमालय से निकलती है, हिमालय पर्वत श्रेणी से। जब हिमालय से निकलेगी तो हिमालय हिमानियों से बना है, तो वहां जो है, हिमानी जो है, वहां जो है पानी की मात्रा ज्यादा होगा, यानी बरसात में भी ज्यादा होगा, हिमानी पिघलेगा भी तो। और नीचे से जो नदी आएगी, या तो मैदानी से आएगी या नहीं तो पठार एरिया से हटेगी। अब पठार एरिया उतना ऊंचा नहीं है, वहां हिमानी होता नहीं है, तो उसमें पानी की संख्या कम होगा। तो पूछता है कि बिहार के किस नदियों में पानी ज्यादा रहता है? तो आप लोग जितना भी नदी ऊपर से आएगी हिमालय श्रेणी से, तो बताइएगा कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहता है, ठीक है। अब मैंने गंडक पढ़ लिया। गंडक नदी जो निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? ये अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है और बिहार के पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है, और आकर के मिलती कहाँ है? तो गंडक नदी आकर के मिलती है हाजीपुर के जगह का नाम सुने होंगे, हाजीपुर में, ठीक है ना। यहाँ देखिए कौन नदी कहाँ मिली है, हम यहाँ लिख लिए हैं, एक बार पढ़ लेंगे लास्ट में, अभी हम समझा रहे हैं। ये हाजीपुर में आके मिलती है। एक दूसरी नदी है जो बूढ़ी गंडक है, वो भी नेपाल थी, यहाँ पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर की पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और आ करके यहाँ गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, जो खगड़िया जिला में मिलती है आकर के। खगड़िया जिला वहाँ मुजफ्फरपुर पास में है, यही आकर मिल जाती है ये बूढ़ी गंडक नदी। फिर एक नदी है बागमती नदी। बागमती नदी जो है यहाँ काठमांडू के शिवपुरी पहाड़ी से निकलती है और आ करके ये बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, ये बागमती, और फिर संयुक्त होकर के यहाँ गंगा में विलीन हो जाती है, ठीक है। फिर एक नदी ऊपर से आती है, मैंने कितने नदी पढ़ा, फिर ऊपर से एक नदी आती है, ये बागमती, और एक कमला नदी। कमला नदी यहाँ से आती है और यहाँ, और उसके बाद एक नदी आती है कोसी, कोसी, और ये भी आती है काठमांडू के पहाड़ी से, और कोसी नदी आती है गोसाई धाम से, गोसाई धाम, ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, गोसाई धाम नेपाल में पड़ती है, कोसी नदी है, ठीक है, कोसी नदी। ये कौन नदी है? कमला नदी है। ये कौन नदी है?
बागमती नदी है। और ये कौन नदी है? बूढ़ी गंडक है। ठीक है। और ये संयुक्त धारा आकर के मिल जाती है यहाँ कुर्सेल में। कुर्सेल जो कि कटिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कटिहार में। ये कोसी नदी गोसाई धाम यहाँ जो बिहार में प्रवेश करती है सुपौल जिला से। सुपौल पूछता है कि बिहार में कोसी नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो सुपौल जिला से। और यहाँ आकर के प्रवेश करती है सुपौल जिला से और 260 किलोमीटर बिहार में आती है। और फिर कुछ दूरी आगे के बाद कमला नदी से संयुक्त होकर के वो कटिहार में आके मिल जाती है। बिहार के सबसे विनाशकारी नदी कौन है? तो कोसी नदी है। सबसे स्थान परिवर्तन करने वाली नदी कौन है? तो कोसी है। सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाली नदी कौन है? तो कोसी है। यानी बिहार के शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी। कोसी इतना क्यों विनाशकारी है? क्योंकि ये जो पहाड़ी है ना, ये खाड़ा ढाल की तरह है। जब भी यहाँ से पानी आता है तो सीधा आ जाता है। और बिहार में इतना तेज इस नदी का धारा है कि कभी कुछ अवरोध होता है तो नदी अपना मार्ग बदल लेती है। बिहार में यदि सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है तो वो कौन नदी है? कोसी नदी है। ये नदी अभी फिलहाल 2008 में अपनी मार्ग बदली है। 2008 यानी बह रही थी यहाँ से और सीधे बहने लगेगी यहाँ से, इस एरिया को छोड़ करके। कौन कहाँ बसे, इसलिए यहाँ हमेशा गरीबी रहता है। ठीक है ना। यही एक परियोजना है कोसी परियोजना। हम नदी घाटी परियोजना बताएंगे। बिहार के 3 नदी घाटी परियोजना है। ये तो कोसी नदी है। एक और यही नदी है, यहाँ बताते हैं। एक और यही नदी बहती है यहाँ दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकली है और बिहार में थोड़ा दूर बहती है। ये महानदी, महानंदा, महानंदा नदी, महानंदा नदी, महानंदा। तो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पहाड़ी से, दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, बिहार में थोड़ा दूर बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है और बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, वहां गंगा में विलीन हो जाती है। ये हो गई बिहार के उत्तर दिशा यानी उत्तरी ओर से आकर मिलने वाली, यानी बाई तरफ से आकर मिलने वाली, बाई तरफ से आकर मिलने वाली नदियों की संख्या। और जितनी भी नदी बाई तरफ से आकर मिली है, ये सभी नदी जो है ये हिमालय से निकली हुई है। तो कितने नदी हुई देखिए। एक नंबर पे ये हुई सरजू नदी या घग्घर नदी, सरजू नदी या घग्घर नदी एक नंबर पे हुई। 2 नंबर पे हुई गंडक नदी। 3 नंबर पे हुई बूढ़ी गंडक। 4 नंबर पे हुई बागमती जो गंडक में बूढ़ी गंडक में आकर मिल जाती है। और बिहार के खगड़िया जिला में, खगड़िया जिला में मुजफ्फरपुर के पास आकर गंगा में विलीन होती है। 5 नंबर पर हुई कमला नदी। कमला नदी 6 नंबर पर हुई कोसी नदी, जो कमला नदी भी कोसी नदी मिल जाती है, गंगा से विलीन होने से थोड़ा दूर पहले ये कोसी में मिल जाती है। और कोसी नदी बिहार की सबसे विनाशकारी नदी है, जिसे बिहार की सूख भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, 2008 में मार्ग अपनी बदली है। और लास्ट में एक है महानंदा नदी, जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकली है और थोड़ी दूर बिहार में बहती है। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये कुर्सेल एक जगह है जो कटिहार में पड़ता है, वहां मिलती है। ठीक है। ये तो ऊपर से यानी बाई तरफ से आकर मिलने वाली नदी की संख्या हो गई। अब हम थोड़ा देख लेते हैं दाई तरफ से होकर मिलने वाली नदियों की संख्या। देखिए, एक तो दाएं तरफ से यहाँ आकर मिली है कर्मनाशा। कर्मनाशा को पहले मैंने इसलिए बताया कि बिहार यूपी के बॉर्डर बनाती है। बिहार यूपी के बॉर्डर बनाने वाली 3 नदियां हैं, इसीलिए मैंने इसको पहले बताया। और बिहार की सबसे अपवित्र नदी कोई कहा जाए तो कर्मनाशा नदी ही है। ठीक है ना, जो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और जाकर के बक्सर के किस जिला में, तो चौसा जिला में मिल जाती है। अब एक और नदी निकलती है सोन नदी। यहाँ सोन नदी जो है, सोन मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाले हिल से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक
अमरकंटक, अमरकंटक के मैकाले हिल से निकलती है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और अमरकंटक के मैकाले हिल से निकल के जाके सोन नदी में कहाँ मिलती है? कहीं हल्दी छपरा मनेर के पास यहाँ पड़ता है, वहां कहता है। और नहीं तो आप लोग जानते हैं भोजपुर में आरा, पटना के पास भोजपुर में आरा डोरीगंज है, वही आरा। यानी 11 के एनसीईआरटी बुक में आरा दिया है, आरा के पास। और उससे छोटा 9 के एनसीईआरटी में दिया है हल्दिया, मतलब कि मनेर के हल्दिया गांव, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों देख लीजिएगा। हालांकि एनसीईआरटी 11 वाला में बढ़िया से दिया है कि आरा में आकर मिल जाता है, सोन नदी गंगा में, ठीक है। यहीं पे एक और है सोन घाटी परियोजना, अभी रुकिए तुरंत बताएंगे। आगे दूसरा नदी है, एक है सोन के बाद पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है ये झारखंड के पलामू जिला से निकलता है और आ करके पटना के फतुहा में, कतना कहाँ, फतुहा में गंगा से विलीन हो जाता है। ये पुनपुन नदी, पुन ये कौन सा नदी हो गया? सोन, यहाँ आ रहा, ठीक है। ये फतुहा में विलीन हुआ। तीसरी एक नदी है जो जिसका नाम है फल्गु नदी। तीसरी एक नदी है फल्गु नदी। फल्गु नदी, फल्गु नदी बहुत प्रसिद्ध है। फल्गु नदी आप लोग गया देखे हैं, गया में बहने वाली फल्गु नदी। इसे एक और नाम से जानते हैं, निरंजना, निरंजना नदी के नाम से। कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध का ज्ञान इसी नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। आज भी लोग पिंडदान वगैरह करने जाते हैं गया में, तो इसी नदी के किनारे करते हैं, फल्गु नदी के कारण। यानी प्राचीन इतिहास के सबसे प्रसिद्ध नदी फल्गु नदी बिहार की एक मानी जानी है। फिर एक किउल नदी है जो झारखंड के पहाड़ी से निकलती है और आकर के बिहार में यहाँ विलीन हो जाती है। और एक और नदी है अजय नदी, अजय नदी यहाँ बहती है, वो भी आकर बिहार में यहाँ विलीन हो जाती है। ये भी दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदी है, ठीक है। ये हो गया मुख्य नदी, यही बिहार की है। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा बिहार के मुख्य नदी में? मुख्य नदी गंडक है, गंडक से पूछता है अधिकतर प्रश्न। गंडक को किस और नाम से जाना जाता है? तो शालिग्राम, नारायणी पत्थर, शालिग्राम पत्थर किस नदी में मिलता है? तो गंडक नदी में। पूछता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नदी घाटी परियोजना किस नदी में है? तो गंडक नदी में। किस जगह पे? भैंसा लोटन, जो कि पश्चिम यहाँ पश्चिम चंपारण में पड़ता है, यहीं से प्रवेश करती है, ठीक है। बिहार के 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। एक गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, ठीक है। दूसरा सोन परियोजना, सोन परियोजना। तीसरा कोसी परियोजना। देखिए गंडक परियोजना तो उत्तर प्रदेश और बिहार को लाभ होता है, साथ में कुछ नेपाल को भी लाभ होता है, ठीक है। इसी पे एक नहर का निर्माण किया गया है, त्रिवेणी नहर का। त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है किस नदी पे? तो गंडक नदी पे। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पे? तो गंडक नदी पे। सोन परियोजना, बिहार के सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन है? सोन परियोजना। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था 1874 में, 74 से 75 में अंग्रेजों द्वारा निर्माण किया गया था। आप लोग जानते हैं बिहार के चावल के कटोरा के प्रसिद्ध जिला कौन है? रोहतास। और रोहतास में टोटल जितना सिंचाई होता है ये सोन नदी घाटी परियोजना से निर्मित नहर से ही होता है। तीसरा है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना से, कोसी परियोजना से बिहार के और नेपाल के संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, जो कि बिहार का भी सिंचाई होता है और नेपाल का भी सिंचाई। तो पूछता है कि बिहार के
और नेपाल के संयुक्त घाटी परियोजना कौन है? तो कोसी परियोजना। ये आपको अधिकतर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएस, बिहार का अनेकों एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है नदी घाटी परियोजना से। ये तो हो गया आपकी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इधर से देख लीजिए पुनपुन नदी कहाँ के मिलती है? तो फतुहा में। सोन नदी कहाँ के मिलते थे? आरा में मार दीजिएगा अगर रहेगा ऑप्शन बेस्ट, नहीं तो कैमूर के हल्दिया में। सोन नदी कहाँ से निकलती? अमरकंटक के पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कर्मनाशा नदी कैमूर के पहाड़ी से निकलती है और यहाँ मिल जाती है आकर के चौसा में। फल्गु नदी, अब देखिए एक पूछता है, अभी हाल ही में एक परियोजना का निर्माण हुआ है रबड़ के लिए, रबड़ बांध परियोजना, तो ये फल्गु नदी पे हुआ है रबड़ बांध। रबड़ बांध परियोजना ये किस नदी पे हुआ है? इसी नदी पे हुआ है, फल्गु नदी पे। ये सब तो हो गई नदी। 12 बिहार के 12 जिला से गंगा बहती है। अब कुछ विशेष शहर जो है बिहार के, वो गंगा नदी के किनारे है, उसका नाम मैं बता देता हूँ। देखिए मुख्य मुख्य शहर है गंगा के किनारे, गंगा के किनारे। देखिए पहला पटना, भागलपुर, पटना, भागलपुर, ये दो मुख्य शहर। गया फल्गु नदी के किनारे। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, बूढ़ी गंडक और गंगा के किनारे। हाजीपुर, गंडक प्लस गंगा के किनारे। और आप भोजपुर रहते हैं, आरा पूछ लेगा, आरा तो ये गंगा के किनारे बसा हुआ नदी है, शहर है। ठीक है, ये तो हो गया अपवाह तंत्र के बारे में। देखिए यहाँ मैंने आप लोगों को लिखा है कि नदी और उसका उद्गम और उसका मिलन। घाघरा नदी यूपी में इसको सरजू के नाम से जानते हैं, ये नेपाल के मापचचुंग से निकलता है और छापरा में मिल जाते हैं। दूसरी गंडक नारायणी या शालिग्राम नदी, सबका एक ही नाम है, अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलता है, हाजीपुर में मिल जाता है। तीसरा है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है इसका उद्गम आप लोग बताए हैं कि पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलता है, खगड़िया जिला में विलीन हो जाता है मुजफ्फरपुर के पास। चौथी बागमती नदी काठमांडू के शिवपुरी पहाड़ी से निकलती है और बूढ़ी गंडक में जाकर मिल जाती है। कमला नदी ये भी वहीं से निकलती है और कोसी में जाकर मिल जाती है, उसको मुख्य धारा बिहार के गंगा में विलीन हो जाते हैं। कर्मनाशा नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है, चौसा में गंगा से विलीन हो जाते हैं। सोन नदी जो कि आप लोग के यहाँ बताए हैं, जो कि मध्य प्रदेश से, एमपी के अमरकंटक से, अमरकंटक के पहाड़ी के मैकाले हिल से निकलता है और जाकर आरा में विलीन हो जाता है। पुनपुन नदी जो कि पलामू जिला से झारखंड निकलता है और फतुहा में जाके बिहार के फतुहा में विलीन हो जाता है। फल्गु नदी पलामू से निकलता है और गया में जाके गंगा में विलीन होता है। महानंदा जो कि दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है और जाकर गंगा में पश्चिम बंगाल के पास गंगा में विलीन हो जाती है। ये आप लोग की बिहार की अपवाह तंत्र हो गया। जब मैं भारत की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा हिमालय की गंगा नदी तट पढ़ा दूंगा और आगे ज्योग्राफी इसी तरह बिहार के अगले के सेशन लेकर आऊंगा। तीसरा है चौथा, अब बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाना है कि सर्वप्रथम किस चीज का विकास हुआ, उसके बारे में कुछ पढ़ाना है, वो अगला सेशन में लेकर आऊंगा। आगे ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक लाइक और एक सब्सक्राइब और साथ में शेयर जरूर करिएगा। थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कम जा रहा है, इसलिए ज्यादा एनर्जी। अभी मैं वीडियो का जब लाइव आने लगूंगा तो पूरा डिटेल्स में ज्यादा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग के लिए इतना ही। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा जी, धन्यवाद। देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।